हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक बार लेके आए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ बेसिक नॉलेज, जिसे आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कंप्यूटर क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह, परंतु ऐसा है नहीं। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र अर्थात तेज गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। यह लैटिन शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का अर्थ है गणना करना, अर्थात हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। संगणक अर्थात गणना करने वाली एक मशीन। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। फर्स्ट, डाटा। डाटा किसे कहते हैं? यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डाटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, संख्यात्मक डाटा। सेकेंड, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। फर्स्ट, संख्यात्मक डेटा। इस तरह के डेटा में 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणित संख्याएं इत्यादि। यानी कि सिर्फ अंकों से संबंधित ही जो हम कार्य करते हैं उसे संख्यात्मक डेटा कहते हैं। सेकंड, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्मचारियों का बायोडाटा, जिसमें कर्मचारियों के बायोडाटा अर्थात नेम, एड्रेस सभी संबंधित लिस्ट होते हैं, तथा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अर्थात दस्तावेज, एड्रेस आदि। इसे अल्फान्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं। सूचना अर्थात सूचना किसे कहते हैं? यह अव्यवस्थित डाटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है। जो व्यवस्थित होता है उसे हम सूचना कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर में जो भी डेटा हम इनपुट करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद प्राप्त करते हैं आउटपुट के रूप में, उसे हम सूचना कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं। यह तीव्र अर्थात तेज गति से कार्य करता है और समय की बचत करता है। यह त्रुटिहीन अर्थात गलती रहित कार्य करता है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार
तीव्र निर्णय लेता है। हेलो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर के उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में, बैंक में, रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार में, पब्लिशन यानी प्रकाशन में, चिकित्सा विज्ञान, प्रकाश संचार तथा मनोरंजन में कंप्यूटर का प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। अर्थात ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग वर्तमान समय में ना हो। बगैर कंप्यूटर के आधुनिक युग के, डिजिटल युग के कल्पना नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर के कार्य: फर्स्ट, डेटा संकलन, सेकंड, डेटा संचयन, थर्ड, डेटा संसाधन, फोर्थ, डाटा निर्गमन। डेटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डाटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग अर्थात EDP कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा से व्यवस्थित डाटा प्राप्त करना है, जिसका प्रयोग निर्णय लेने के लिए होता है। डाटा प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर। हम आपको बताने वाले हैं इस चार्ट के माध्यम से कैसे कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग होता है। इनपुट अर्थात जब भी हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो वह प्रोसेसिंग के लिए CPU में प्रोसेसिंग होता है। CPU में प्रोसेसिंग होने के बाद हमारी डेटा सूचना के रूप में आउटपुट दे दी है। इसलिए इनपुट को इनकमिंग डेटा अर्थात इन करने वाला डेटा और जो सूचना प्राप्त होता है उसे हम आउटगोइंग डेटा कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम यह उपकरण का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक यूनिट अर्थात इकाई होती है, जिनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में होता है। इनपुट यूनिट अर्थात इनपुट इकाई वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसा कि ATM मशीन में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है। इसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन अर्थात दिमाग भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। CPU के निम्नलिखित भाग होते हैं जो इस प्रकार हैं, अर्थात CPU के भागों के बारे में हम बात करने वाले हैं।
तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। तो हम बात करने वाले हैं एएलयू अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका प्रयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़ घटाव, गुणा भाग इत्यादि कार्य किए जाते हैं और तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, एस या नो, इक्वल टू इत्यादि कार्य किए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को कंट्रोल अर्थात नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर इत्यादि के गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। मेमोरी यूनिट यह डाटा तथा निर्देश को संग्रह अर्थात स्टोर करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः 2 वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी में विभाजित करते हैं, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा तथा निर्देश का स्टोर प्राइमरी में और सेकेंडरी का प्रयोग बाद में डाटा तथा सूचना को स्टोर या संग्रह करने के लिए किया जाता है। आउटपुट यूनिट वैसी इकाई जो सीपीयू से डाटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाती है। जैसे कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है जो आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट प्रिंटर उपकरण से प्राप्त होता है। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पे क्लिक करें, जिससे हमारे सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुँचें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।